कर गई, खुशहाल कर गई, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई। जय हो। आज तक जितने भी सनातन विरोधी रहे वो हमेशा जले हैं और भक्त हमेशा बचे। खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई। सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। होली के रंग की शुभकामनाएं वो भी इस गीत में रंग जाएं ताकि तुम्हारे जीवन में उमंग भर जाए। चली रे सेना बागेश्वर धाम की, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। घड़ी आ गई है महासंग्राम की, घड़ी आ गई है महासंग्राम। जय हो वीर बजरंग। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, भगवान है राघु सारे संत ऋषि मुनि ज्ञानी रणभूमि बलिदानी। जूठी चाय वो हमको पिलाते। एक बहुत आश्चर्य की बात थी और एक लीला दिखाई। लीला मतलब एक बहुत तेज सा प्रकाश सा हुआ जो आज तक टीवी पे बताने का विषय नहीं, साधक का अनुभव का विषय होता है। हम चले आए। सीताराम सीताराम सीताराम। हमारा जुड़ाव घर से कम उनसे ज्यादा। आंखों की नमी अब रुक नहीं रही हमारा जी। बहुत ज़्यादा प्रेम था हमारा, फिर वो जुड़ाव हमारा उनसे बहुत ज़्यादा हो गया। हम कोई धनवान व्यक्ति नहीं, हमारे पास तो हनुमान है, तो धनवान तो है ही नहीं, हनुमान ही है हमारे पास, हनुमान जी के अलावा कुछ नहीं। असली धनवान वही है जिसके पास हनुमान है। ये कह सकते हैं। सासे बोले जय श्री राम, धड़कन में बागेश्वर धाम, सासे बोले जय श्री राम, शंखनाद हो। श्री हनुमान जी महाराज की। हाँ, मुझे तो आप हनुमान जी की तरह हनुमान जी की तरह लगा देते। बिल्कुल लगा। जय बजरंग बली। लहरा दो सारे जहान में। साधु जी सीताराम। होली है, सीताराम, होली है, पुराना मानो होली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आप सोच रहे होंगे कि मैं होली के मौके पर यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसका राज हम आपको बताएंगे। मैं आपको ये बता दूं, मैं इस वक्त हूँ सिद्ध बागेश्वर धाम। अब आप ये जान गए होंगे कि बागेश्वर धाम कहाँ है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ सर्च हो रहा था इंटरनेट पर, गूगल पर, तो वो बागेश्वर धाम था। और किसके कारण? माननीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि यहाँ के महंत हैं और सब इन्हें जानते हैं कि ये जो है सनातन के प्रेमी हैं, बालाजी भगवान के भक्त हैं और खुद एक सिद्ध पुरुष हैं। अगर मैं ये कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। होली के मौके पर हम महाराज जी के साथ हैं। होली मनाना शुरू हो जाती है देश के अंदर। आपको पता है ना कि शनिवार के दिन जो है वो भोलेनाथ की शमशान की होली, मसान की होली मनाई गई है काशी के अंदर। और इसके साथ ही रंग भरी एकादशी के साथ ही जो है होली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। तो हम बुंदेलखंड में होली के मौके पर क्या कर रहे हैं, यह हम माननीय महाराज जी से ही पूछेंगे। और साथ साथ ये भी बता दें कि आज हम महाराज जी से कुछ दिल की बात करेंगे, उनके इश्क की बात करेंगे, कुछ सनातन की बातें भी करेंगे और कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आप जान सके कि जिस मिट्टी से, जिस धरती से महाराज जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो इस धरती के बारे में क्या सोचते हैं। महाराज जी शुरू करें। उससे पहले मैं सोचता हूँ, बुंदेलखंड में फाग गाते हैं सब होली के मौके पर और हुर्रियों की टोली चलती है और बुंदेलखंड की होली बड़ी फेमस है। तो शुरू फाग से ही करते हैं। सुनाइए जी। बोले बागेश्वर धाम में की जय। लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो, लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो, और रंग डारो केसरिया ओ बंसी वाले सांवरिया। लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो, और रंग डारो केसरिया केसरिया ओ बंसी वाले सांवरिया। बंसी उसे बजाओ, बंसी उसे बजाओ, जैसी कैसी घाट पे बजाई थी। बंसी उसे बजाओ, बंसी उसे बजाओ, जैसी कैसी घाट पे बजाई थी। रास
रास ऊसई रचाओ, रास ऊसई रचाओ, जैसी निधवन में रचाई थी। सो लाल रंग डारो, हरीरो रंग डारो, और रंग डारो केसरिया, ओ बंसी वाले सांवरिया। क्या सुनाएंगे आप होली के बारे में? होली महोत्सव आपको सुनकर आश्चर्य होगा और समूचे भारतवर्ष के लोग जो भी इस होली महोत्सव को देखेंगे, पहले तो बागेश्वर धाम की जय, बुंदेलखंड की जय। और आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता यह है कि होली का महोत्सव बुंदेलखंड से ही प्रारंभ हुआ है। होली की परंपरा बुंदेलखंड से प्रारंभ हुई है और इसका समूचे भारत में ये जो महोत्सव मनाया जाता है, इसका प्रथम श्रेय यूं कहा जाए तो सतरंग में रंगने की जो कला है वो बुंदेलखंड से ही उद्भवित हुई है। हमारे बुंदेलखंड में एक जिला है झांसी, उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले से 80 किलोमीटर दूर एरच एक गांव है। एरच गांव में ऐसी मान्यता है और अंग्रेजों ने जो उस पर शोध करवाया था, तो झांसी में एक जगह शोध का जो विषय रखा है, उस शोध में लिखा है एरच गांव बहुत ही प्राचीन गांव है, जहां पर डिकोली के पास में हिरण्यकश्यपु का राज्य माना जाता है। उस गांव में आज भी होलिका दहन की परंपरा है। भगवान प्रहलाद की मूर्ति है, होलिका की मूर्ति है। वहाँ एक नदी है बेतवा, बेतवा नदी के किनारे एक बेंकटा एक बहुत बड़ा पर्वत है। मान्यता है उस पर्वत से ही प्रहलाद जी को नीचे फेंका गया था, लेकिन भगवान की रक्षा से वो बच गए थे। फिर बाद में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दो भाई हैं। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया था, जिस कारण से हिरण्याक्ष भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था, क्योंकि भाई का वध हुआ था। तो हिरण्यकश्यपु नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु से द्वेष रखता था और उनका वह पुत्र जिसका नाम प्रहलाद, प्रहलाद जी का भरण पोषण कहते जैसी संगत वैसी रंगत। तो प्रहलाद जी का रंग भगवान विष्णु से इसलिए मिलता जुलता क्योंकि महर्षि देवऋषि नारद जी ने उनको गर्भ में ही ज्ञान दिया, इसलिए वो भगवान के भक्त थे। प्रहलाद जी का जन्म होता है। प्रहलाद जी का जन्म होता है तो हिरण्यकश्यपु बहुत से प्रकार से उसको जो है अपने समाज में, अपनी भावना में, उसको द्वेष की भावना में डालना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं जिसके ऊपर साधारण ग्रह लग जाए तो जाप करवा करके ठीक करवाना ठीक है, पर एक कृष्ण गृहीत भगवान का एक ग्रह ऐसा है जो अनुग्रह है। अनुग्रह से बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कोई जाप नहीं है, अनुग्रह तो मिलता ही जाप से है। तो प्रहलाद जी को रंगत नारायण भगवान की लगी हुई थी। उससे देश रख करके हिरण्यकश्यपु बार बार मारना चाहता है, अनेक प्रयत्न करता है, परंतु फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। अंततः गत्वा हिरण्यकश्यपु की एक बहन जिसका नाम था होलिका, होलिका के पास ऐसा तपोबल था, ऐसा मंत्र विधान था कि अग्नि भी शीतलता होलिका को देती थी। और इसलिए जो है होलिका को कहा हिरण्यकश्यपु ने कि एक काम करो कि प्रहलाद को लेकर के तुम अग्नि में बैठो। लेकिन महाराज जी प्रहलाद क्यों बच गए, यही तो समझना मैं चाहता हूँ। वो वरदान तो होलिका को था ना कि होलिका को अग्नि देवता कुछ नहीं करेंगे, ये उनको वरदान था। बिल्कुल। लेकिन प्रहलाद गए, भक्त प्रहलाद होलिका गई, जिसको वरदान था वो विफल हो गया। इसके पीछे रामचरितमानस में जाना पड़ेगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। जो भक्त का अपराध करता है उसे फिर साधारण अग्नि नहीं जलाती, राम रोष, भगवान के रोष की अग्नि जलाती है। और होलिका के साथ भी वही हुआ कि उसने भक्त का अपराध करना चाहा, और भक्त की जिम्मेवारी भगवान की होती है, तो भगवान फिर ऐसे वरदान को भी मिथ्या कर देते हैं और उस व्यक्ति का भी विनाश कर देते हैं और अपने भक्त की लाज बचाते हैं। तो होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। और उसके बाद आज भी बुंदेलखंड के एरच में होली महोत्सव बहु प्रसिद्ध है। और खुदाई में नरसिंह भगवान की मूर्ति और प्रहलाद जी की मूर्ति, ये सब मूर्तियां आज भी वहाँ पाई जाती हैं। नदी के किनारे आज भी वो मूर्तियां हैं। वहाँ पर एक प्रहलाद कुंड भी है, बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी है, और वहाँ एक कुंड भी है, प्रहलाद कुंड। वहाँ की बहुत मान्यता है। हमारा बुंदेलखंड विविध रंगों से भरा पड़ा है। यहाँ पर अनेक माहापुरुष, अनेक प्राचीन मान्यताएं हैं, लेकिन होली की जो सबसे प्राचीन मान्यता है, सतयुग की मान्यता है, उसका प्रारंभ बुंदेलखंड से ही हुआ है, जो आज पूरी दुनिया को होली के सतरंग में,
होली के रंगों में रंगने का श्रेय उस एरच गांव को लेकिन जाता महाराज जी आपने मुझे ये कहानी सुनाई, लेकिन ये कहानी हमारे पौराणिक इतिहास में या फिर जिस तरह से शोध हुए उनमें बहुत कम देखने को मिलती है। इसका क्या कारण आप समझते हैं? है। समय काल के साथ साथ अपभ्रंश होता रहता है। मुंडे मुंडिर मतिर भिन्ना, जितने सिर होते हैं उतने मत होते हैं, और स्वभाववश अपना अपना मत और अपनी जगह को महत्वता देने के लिए लोग अपने अपने मत को रख देते हैं। हमने तो ये बात आपको जो है अंग्रेजी हुकूमत में जो शोध किया था उस शोध के आधार पर हमने आपको ये बात, हम उस शोध का नाम भूल गए हैं, परंतु उस शोध को झांसी में अंग्रेजों के समय पे किया गया। ठीक, आपने बताया अब एरच, और आपने कहा बुंदेलखंड के लिए आप कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, बुंदेलखंड में और कई चीजें कर रहे हैं। मैंने देखा आपके चलते बागेश्वर धाम ना केवल दुनिया में फेमस है, मैंने आपको बताया था गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तो अब बुंदेलखंड के इस धरती, एरच की इस धरती जहाँ से होलिका दहन पहले हुआ था और होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए, तो अब क्या सोच रहे हैं आप उस जगह के लिए, इस आसपास के क्षेत्र के लिए? आप तो यूं मानिए कि सीधा सा सिद्धांत ये है कि अगर हम एरच गांव की परंपरा की मान्यता को उठाएंगे तो सीधी सी बात है कि इस बुंदेलखंड के इतिहास में आज तक जितने भी सनातन विरोधी रहे वो हमेशा जले हैं और भक्त हमेशा बचे हैं। तो भक्त प्रहलाद के जीवन चरित्र से हमने यही सीखा है कि हमें अपने जीवन काल में ईश्वर पर अटूट निष्ठा रखनी चाहिए। हमारा बुंदेलखंड विविधताओं से भरा है, हम वो है भोले भाले लोग हैं, इतने भोले लोग हैं। ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, बड़ा दिल से नाता रहा है मेरा इस इलाके से। तो हम लोग इतने भोले, जी हम लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, इतने भोले भाले लोग हैं बुंदेलखंड के लोग कि भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकले तो हम लोगों ने 12 साल उनको रोक लिया, जाने नहीं दिया। 12 साल तक यहीं चित्रकूट के आसपास भगवान राम जी रहे हैं और इसका श्रेय हम बुंदेलखंड वासियों को मिलता है। हमारा बुंदेलखंड इतना रंगों से भरा पड़ा, महापुरुषों से भरा पड़ा है कि काल्पी एक बुंदेलखंड का स्थान है जहाँ वेद व्यास जी की जन्म स्थली, मेरे पिताजी पैदा हुए बढ़े, मेरे दादी का घर अभी भी मौजूद है काल्पी में। वाह जी, तब तो हमसे ज्यादा आप परिचित होंगे। नहीं, मैं परिचित हूँ जी। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है ना जी, रानी बड़ी जाल काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर। जो हुआ था कि घोड़ा जमुना नदी को क्रॉस करने वाला था, अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन घोड़ा जो है और बीच में जी वो पूरी मुझे बुंदेलखंड की महिमा है। अब आप भी बुंदेलखंड में तो और ना था, और हमारे इतन की भाषा भी बड़ी अद्भुत। जब इतन की भाषा को बोले तो बुंदेली आदमी भाषा बोले, मुस्कान कोई रोक ही नहीं सकता। कह दो जाए अरे कक्का खिसक या नजदीक कहाँ विराजो, ये जो आनंद है, ये रस है, ये हमारे बुंदेलखंड में। हमारा बुंदेलखंड साधन से जरूर पिछड़ा हुआ है, साधना से संपन्न है। बिल्कुल हमारे बुंदेलखंड में इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों का आना, महापुरुषों का प्रकट होना। हमारे सन्यासी बाबा दादा गुरुजी इसी बुंदेलखंड के। राम राजा ओरछा, जहाँ सरकार सलामी देती है, जहाँ पर आज भी सलामी दी जाने की प्रथा है, वो राम राजा ओरछा भी हमारे बुंदेलखंड में। दतिया की माई पीताम्बरा, जिनके सामने अच्छा तंत्र चीनी सेना भी नतमस्तक हो गई थी, विफल हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू को आस्तिक बना दिया दतिया पीठ ने। हाँ, तो ये परंपरा, ये जो साधना हमने कहा ना कि हमारा बुंदेलखंड साधनहीन, साधन संपन्न नहीं है, साधना संपन्न है। ये साधना हमारे बुंदेलखंड में आप देख। बागेश्वर धाम की महिमा, बागेश्वर धाम की महिमा, और उसके महिमा का चमत्कार ये है कि आप दो बुंदेलखंडियों को बागेश्वर धाम पे मिलवा दिया। ठीक है, ये बालाजी की महिमा है, बागेश्वर धाम की महिमा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप वो बागेश्वर धाम का जो फेमस भजन है ना, खबर मोरी लइयो, गुनगुनाइए अपनी टोली के साथ थोड़ा। सीताराम। खबर मोरी ले रही हो, गाओ भैया। बोले बागेश्वर बालाजी महाराज की। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, खबर मोरी ले रही हो, अरे हाँ, खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के
महिमा ऊंची है आभा, संग विराजे सन्यासी बाबा। ऊंची है महिमा ऊंची है आभा, संग विराजे सन्यासी बाबा। हमें दे दो, जय हो। हमें दे दो, हमें दे दो दया को दान। बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मुरी ले रही हो। बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मुरी ले रही हो। बागेश्वर गढ़ के हनुमान। बोले बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। जय जय सीताराम। चमत्कार ये कि हजारों लोग इस रात में इस छोटे से गांव में, जहां पर आने के लिए मेरे ख्याल से कुछ महीनों पहले तक सड़क भी नहीं होगी ठीक से। जी ठीक से नहीं थी, बहुत संकीर्ण बहुत थी। संकीर्ण। लेकिन ये परंपरा अंतर्गत दरबार है, 3 पीढ़ियों से लग रहा है। दादाजी के समय भी यहाँ दिन ना रात मेला है अच्छा, बागेश्वर धाम पर। और बागेश्वर बालाजी की कृपा से सबकी झोली भरती। बालाजी के दर्शन से, परिक्रमा से जिसकी जितनी आस्था, उसको उतना उलझनों में रास्ता। वाह, बहुत अच्छे लगे। बुंदेलखंड इसीलिए बुंदेलखंड साधना संपन्न कहा जाता, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ना एक अद्भुत एक ना एक चीज़ें समय समय पर होती ही नहीं। चाहे वो वेद व्यास जी हो, प्रहलाद जी का वो एरच गांव होली का महोत्सव का स्थान हो, दतिया की पीताम्बरा माता हो, राम राजा ओरछा हो, मैहर की शारदा माता हो, जटाशंकर भगवान की चर्चा हो, भीमकुंड की वो गहराई जिसका कभी पता नहीं चला। इसलिए हम हमेशा, बहुत से लोग हमसे कहने लगते हैं कि आप बुंदेलखंड के लोग कितने विचित्र हैं। हमने कहा 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। ये विनोद में है, दंडी मतलब महात्माओं के लिए नहीं, 100 डंडा वाले एक बुंदेलखंडी बराबर काम करता है। बिल्कुल बराबर काम करता है। और यहाँ पे कहते हैं ना, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर न छोड़ियो जब तक मिले उधार। इसके पीछे क्या है महाराज जी, बताइए, बचपन से सुन रहा हूँ मैं। जी, झांसी की महारानी जो है रानी लक्ष्मीबाई, उनकी वीरता के कारण हमारा भारत मातृत्व प्रधान देश है, जहाँ गाय माता है, गंगा माता है, जहाँ गायत्री माता है और जहाँ भारत भी माता है। और इस मातृभूमि मातृत्व प्रधान देश में एक वीरांगना ऐसी हुई जिसने पूरे दुनिया को हिला करके रख दिया था अंग्रेजी हुकूमत को। और अंग्रेजी हुकूमत के गले की फांसी महारानी लक्ष्मी की बाई की वीरता बन गई थी। तो दतिया माता गले का हार इसलिए है क्योंकि माँ का श्रृंगार हार और माँ का वरद हस्त जिसके ऊपर होता है वो कभी हारता ही नहीं है। चीनी सेना भी हार गई इस माँ की हार के कारण, दतिया की माँ की कृपा के कारण। तो वो रही बात ललितपुर की, तो ये सभी जिला बुंदेलखंड के दिव्य साधनाओं से संपन्न है। मैया आपको बताएं कि खजुराहो भी बुंदेलखंड जी जी, शिल्पकला जो बहु प्रसिद्ध है और वर्ल्ड में टूरिस्ट प्लेस है खजुराहो, जहाँ शिवलिंग की अद्भुत महिमा, जहाँ मंदिरों में बाहर काम कला अंदर रामलीला, और काम को त्याग कर, वासना को त्याग कर अंदर जाओ तभी उपासना सफल होगी। इसका सूत्र हमारे खजुराहो से ही प्राप्त होता है। और इसीलिए हम लोग कई बार बुंदेलखंडी हम लोग गाते रहते हैं आपस में, जब बैठते हैं सब लोग तो हम लोग आपस में गाते रहते हैं। किसी ने एक गीत की रचना की थी, वो बड़ी दिव्य रचना है। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ये ऐसी मिट्टी कहीं नहीं। यहाँ की जो खुशबू, रंगीन मिजाज, रंगीन मिजाज का मतलब वैसे रंगीन नहीं, यहाँ सब हिलमिल करके रहते हैं। यहाँ एकता है, यहाँ पर सौंदर्यता है, यहाँ की मिट्टी, पहाड़, तो ये यहाँ की जो भूमि है वो बड़ी अद्भुत भूमि है। आप उसके भक्त हैं जिसके बारे में कहा जाता है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या भगवान राम और हनुमान का
प्रेम, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने कभी होली खेली है? बिल्कुल खेली है। हनुमान जी तो लंका में रावण के साथ भी होली खेल कर आए। अच्छा। हाँ, ये आप सुनकर के चौंक जी, जाएंगे। मैं बिल्कुल होलिका सुनकर के चौंका। साथ में, होलिका जो अग्नि में जली है वो भी एक होली है। अभी आपने जब प्रारंभ किया था तब आपने बहुत अच्छा सूत्र पकड़ा था, स्मशान होली, मसान की होली। काशी में मसान की होली खेली गई है और साधु मसान की होली खेलते ही इसलिए कि प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई, तो उसी राख से साधु जो है चिता भस्म की राख से मसान की होली खेलते हैं, जैसे मसान की होली नाम। और हमारे हनुमान जी ने भी रावण के साथ तक होली खेली। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने लंका जलाई और हनुमान जी ने होली खेल के बता दिया होली है, बुरा ना मानो होली है। तो हनुमान जी ने तो रावण के साथ भी, और हनुमान जी की होली पर भगवान राम जी के साथ भी खेली। माता जानकी एक बार सिंदूर मस्तक पर लगा रही थी। हनुमान जी देख करके कहते हैं, माँ ये मस्तक पर किस प्रकार का आप सिंदूर लगाए हुए हैं? तब माँ कहती हैं कि इसको लगाने से स्वामी की आयु बढ़ती है। तब हनुमान जी स्वामी के प्रति बड़े नतमस्तक हैं, दास भाव में रहते हैं हमेशा। हनुमान जी ने कहा कि छोटा सा सिंदूर लगाने से अगर हमारी प्रभु की आयु बढ़ती है तो क्यों ना हम सर्वांग पूरे शरीर में सिंदूर को लेपित कर लें, हमारे प्रभु सदा हमेशा अजर अमर रहें। और श्री हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन कर लिया। और जब जैसे ही आए तो हनुमान जी बहुत हंसे, और जब हंसे तो हनुमान जी को गले लगाया तो हनुमान जी का रंग राम रंग में रंग गया। और उसी दिन होली भी खूब खिली भगवान के साथ में। तो भगवान ने भी बहुत होली हनुमान जी के साथ खेली। होली के दिन में हनुमान जी की बड़ी महिमाएं पूजा की। रात्रि काल में होली के दिन कोई भी साधक अगर चमेली के तेल की वजह सरसों के तेल में सिंदूर को श्री सीताराम नाम का पवित्र भाव के साथ नियम विधि के अनुसार यज्ञोपवीतधारी भगवान को अगर चोला चढ़ाता है तो संसार की कोई भी कामना हो वो प्राप्त कर लेता है। और उस दिन एक बड़ा सुंदर उपाय किया जाता है पान का। बीड़ा पान, मीठा पान लगाकर पवित्र भाव से होली के दिन रात्रि काल में अगर श्री हनुमान जी को प्रसाद रूप में कोई भी व्यक्ति लगाता है तो उसके जीवन के हिरण्यकश्यपु जैसे समान जितने भी राक्षस संकट होते हैं उन संकटों का नाश उसी रात में हो जाता है हनुमान जी को मात्र पान का बीड़ा चढ़ाने से। और इसका उपाय बहुत से साधक होली के दिन करते हैं। जो हनुमान जी के साधक होते हैं, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, वो इस साधक को बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि होली की रात साधकों की रात होती है। साधक साधना साधता है होली की रात में। होली की रात में सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का जो ज्वार होता है वो बहुत ऊंचे लेवल पर होता है। तो सकारात्मक वाले अपनी ऊर्जा को खींच लेते हैं, नकारात्मक वाले अपनी ऊर्जा को खींचते हैं। लेकिन हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए होली की रात स्पेशल रात है। सीताराम नाम का कीर्तन करना, चोला चढ़ाना। हनुमान जी को तो वैसे हर रोज रंग लगता है चोला का रंग हनुमान जी को, लेकिन उस रात को अगर चोला चढ़ाया जाए उस रात बहुत पावरफुल होता है होली की रात का चोला। अब लोग कहेंगे कि दीपक जो है वो कई सारे राजनीतिक सवाल पूछता है, लेकिन महाराज जी जिससे बात कर रहा है तो महाराज जी ने जो है उसको पूरा का पूरा पूजन की विधि बता दी है। साधक बता दिया महाराज जी एक शब्द जो है आपके आलोचक कभी कभी पकड़ लेते हैं जिसको बोलते हैं ठटरी के वो शायद लोग समझते नहीं है। ये ठटरी के का उदाहरण, क्योंकि इसको उपहास में बोला जाता है कई बार और कई बार इसका सीरियस अर्थ भी निकलता है, तो समझाइए ना ठटरी के क्या है? ये हमारी बुंदेलखंड की भावनात्मक शब्द है, भावनात्मक शब्द है ये बुंदेलखंड। हमारी माताएं जब अपने बालक से नाराज होती हैं तो कहते हैं अरे ठटरी के बरे नक्कटा सुधर जा। पर ठटरी का मतलब होता है सत्य बोध है, मतलब सत्य का बोध कराती है ठटरी। ठटरी है स्मशान की पर जाने के लिए जो शव को जिस लकड़ी के उस पर रखा जाता है वो है ठटरी, जिसको अर्थी भी कहते हैं। कई जगह पर अलग अलग नामों से उसको कहते हैं। तो अर्थी जो होती है उसे बुंदेलखंड में ठटरी कहते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो लकड़ियों से मिलकर के बनती है, उस पर शव को लिटाया जाता है। तो माताएं इस भावनात्मक शब्द को बोल करके बालक को अपना गुस्सा जाहिर कर, हम कई बार विनोद में बोलते हैं, कई बार हम आप जोश में भी बोलते हैं। तो बोलने का मतलब हमारा ध्येय ये नहीं कि किसी का अनिष्ट हो। ठटरी एक ऐसा शब्द है जो सत्य है। हमसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आप पर्चा बनाते हो, ऐसा पर्चा बनाओ कि जो कभी कटे ना। हमने कहा वैसे आज तक हनुमान बागेश्वर बालाजी की कृपा से कटा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हम स्पेशल बनाते हैं। तो पर्चा तुम्हारा होगा, पेन तुम्हारा होगा, लेख हमारा होगा। पर्चा वो लाए, बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, और वो पेन लाए
बैठे बैठे हम बात ही कर रहे थे, हमने 2 लाइनें लिखी। हमने कहा अब तुम्हारे बाप में दम नहीं है कि ये काट दो। वो चौंके। उसमें हमने लिखा था मरना तय है, अब इसमें दम हो तो तुम काट के बताओ। शाश्वत सत्य है मृत्यु, उसी प्रकार ठटरी भी शाश्वत सत्य है। माताएं इस बुंदेलखंडी भावनात्मक शब्दों में ठटरी कहती जरूर है, पर उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ ये छिपा है कि ठटरी एक दिन सबकी जलनी है, इसलिए कल से भजन क्यों, आज से भजन कर। तो हमें तो नहीं लगता कि ये गलत है, या कई लोग जो आलोचना हमारी करते हैं उनकी निज दृष्टि है। नहीं, विनोद का शब्द है, शायद मतलब ना समझते हैं, इसके लिए मतलब नहीं समझते हैं। ज्यादातर बोलते हैं। हाँ। महाराज जी, मैं ये एक कौतूहल है मेरा, कई जगह राख शब्द का इस्तेमाल होता है, वही भस्म बन जाती है, तो क्या राख है और क्या भस्म है? हाँ, बहुत सुंदर तार्किक शब्द। देखिए, राख भभूति क्या है और क्यों यहाँ की भभूति की महिमा है, भभूति जिसके बारे में? जी, अद्भुत प्रश्न आपने उठाया। राख और भस्म, भस्म जो महादेव पर चढ़ जाए वो भस्म हो गई। उसने जो अपने आप को मिटा करके सनातन या इष्ट के लिए समर्पित हो जाए, उसके शरीर की राख भी भस्म बन जाती है। वरना अमीर से अमीर अगर मरे तो वो खाक और राख हो जाता है। तो राख वो है जो सनातन के काम नहीं आया, इष्ट के काम नहीं आया, समाज के काम नहीं आया। उसके शरीर के जलने के बाद बचने वाली वस्तु राख है। लेकिन अगर वही इष्ट के काम आ जाए, सनातन के काम आ जाए, तो वो भस्म बन जाती है। लेकिन अभिमंत्रित अनुष्ठान से तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर आदि सामग्री का प्रयोग करके, लकड़ी का, छेवला की लकड़ी जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उन लकड़ियों का प्रयोग करके मंत्रोच्चारण करके यज्ञ किया जाए, और यज्ञ करने के बाद उसमें दैनिक साधना, तपस्या से, उपासना से जो ऊर्जा संचित करते हैं, उस ऊर्जा को उस हवन कुंड की जो बची हुई भस्म है उसमें अगर प्रवेश करवा दिया जाए तो वो विभूति बन जाती है। और भभूति ही विभूति बनाती है, और भभूति ही भस्मीभूत होने से, राख होने से बचाती है। भभूति ही नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। तो हमारे शास्त्रों में भभूति का बड़ा महत्व है, और साधक सिद्ध परंपरा में तो भभूति का बड़ा महत्व है। महादेव को भस्म चढ़ाने के बाद फिर उसको लगाने का बड़ा महत्व है। तो महादेव पर, इष्ट पर चढ़ने वाली राख भस्म हो जाती, और भस्म जब अभिमंत्रित हो तो वो भभूति बन जाती। लेकिन महाराज जी, होली तो गुलाल से खेली जाती है। हाँ जी, तो मैं क्या आपको थोड़ा सा रंग लगाने की दृष्टि कर सकता हूं? बिल्कुल। अब बागेश्वर धाम पर बैठे हैं तो रंग डालो, हो जाए जी, हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाए। श्री हनुमान जी महाराज की। हाँ, तो मुझे तो आप हनुमान जी की तरह लगा देते हैं। बिल्कुल लगा, बजरंग बिल्कुल ठीक है, लगा। और कुछ लोग जो है, मुझे आपको थोड़ा सा ठीक है, कुछ लोग जो है कह रहे होंगे का आनंद है। तो महाराज जी आगे चलते हैं। अब मैं सुनना चाहता हूँ आपसे, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, आपकी मंडली बाबा की भभूति कमाल कर गई। ये जिस भभूति पर चर्चा हुई, यहाँ का एक बागेश्वर धाम का सुप्रसिद्ध गीत है। और ये जो मंदिर है बागेश्वर धाम का, ये सिद्ध क्यों है महाराज, ये बताइए। स्वयंभू हनुमान जी है। अच्छा। और पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने अपनी तपोबल साधना से, यहाँ पर एक वृक्ष है सामने, वहां से बालाजी ने स्वप्न दे करके बालाजी प्रकट भय। अच्छा। सन्यासी बाबा को तो प्रथम बार यहीं पर उनकी स्थापना हुई है और विराजमान करवाया। तब से आज तक यहीं श्री हनुमान जी 300 साल से ज़्यादा हो गए, बहुत प्राचीन है। तब से यहाँ लोक मान्यता, सबकी मान्यता, हजारों की बार अखंड कीर्तन हो गया, रामायण हो गई, यज्ञ हो गई। इससे यहाँ की जो एनर्जी है, बहुत एनर्जी बहुत अपर लेवल पर पहुंच गई है। यहाँ आते ही विचार एकदम शून्य हो जाते, भक्ति के रंग में व्यक्ति रंगने लगता, नाम कीर्तन में लगने लगता, और नेगेटिव एनर्जी वाला अपने आप यहाँ आते ही, यहाँ की जो तरंग है, तरंग सीमा में आते ही दंड पाने लगता है। इसलिए ये सिद्ध है, और हमें लगता है कि अब ये गीत सुन लेना चाहिए कि सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। सुनाइए, सुनाइए। बोले सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। दीन दुखी के तारन हारे है बाबा सन्यासी,
जिन पर कृपा कर दे बाबा कट जाए 84। वाह बोले सन्यासी बाबा की निहाल कर गई खुशहाल कर गई, निहाल कर गई खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, जय हो। निहाल कर गई खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई। सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। दिन है मंगलवार को अर्जी लगावे जाने, दर्शन करके बाबा खां अपनो हाल सुनाने। दिन है मंगलवार को अर्जी लगावे जाने, दर्शन करके बाबा खां अपनो हाल सुनाने। जिस पे नजर पड़ी बाबा की जीवन से दूर जंजाल कर गई, निहाल कर गई खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री बागेश्वर धाम। ओ मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। बोले बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। ये बताइए मुझे कि आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव कब से शुरू हुआ? बचपन काल से हमारे दादा गुरुजी, ये जो मंदिर है भगवान महादेव का, इसके बगल में झोपड़ी बना कर रहते, एकदम सामने एक जंगल जैसा, एक बाग जैसा था, वहाँ दादा गुरुजी रहते थे, झोपड़ी बना कर रहते थे। बचपन में यहीं सामने हमारे पिताजी के नाम से थोड़ी सी खेती थी, लगभग 1 एकड़। पिताजी यहाँ पर रोज अपने कार्य करने आते थे, बाकी कार्य पुरोहित कर्म का करते थे। हम पिताजी के साथ में आते थे लगभग 6-7 वर्ष की अवस्था से। तो हमारे घर की एक परंपरा ये रही कि हमारे यहाँ एक ना एक कोई ना कोई वंश में यहाँ सेवा करता है पुजारी के रूप में। तो दादाजी थे, दादाजी सेवा करते थे। तो हम बचपन काल में उस वक्त दादाजी के पास साधना तपस्या हमसे ज़्यादा, उन पर बागेश्वर बालाजी की कृपा। और गुरु तो गुरु होता है, लघु तो लघु होता है। तो हम रोज आते थे। दादा गुरुजी की जो एक्टिविटीज़, उनकी जो क्रियाकलाप और उनका जो हनुमान जी के प्रति समर्पण, उनकी जो सौम्यता, लंबी दाढ़ी और वो विनोद में हंसना, ठहाका लगाना और चाय पीना और उनका जो बैठना। और उस ज़माने में लाल बत्ती एक बहुत बड़ा विषय होता था कि कोई लाल बत्ती गांव में, छोटे से गांव में आए, वो बहुत बड़ा बात होती थी। वो गांव के लोगों ने तो कभी देखी नहीं। उस ज़माने में लाल बत्तियाँ आया करती थीं। बड़े बड़े IAS ऑफिसर दादा गुरुजी के पास में आते थे आध्यात्मिक सुख पाने के लिए, कथा प्रसंग सुनने और निजी जीवन से संबंधित मार्गदर्शन जो गुरु की भूमिका होती, वो गुरु भूमिका निभाते थे। वो उन सब चीज़ों से हमारा आकर्षण दादा गुरुजी के प्रति बढ़ा। उस समय परिस्थितियां हमारी विचित्र थीं, बहुत दीनहीन परिस्थिति थी। पिताजी उतना कुछ करते नहीं थे, कर्मकांड से उतना भरण पोषण। फिर कुछ दिनों बाद पिताजी ने कर्मकांड भी विराम कर दिया। अब और परिवार में उठापटक हो गई। उठापटक का मतलब भोजन की व्यवस्था भी ठीक नहीं। तो इसी गांव में हम भिक्षा कर लेते थे, ब्राह्मण होने के नाते। भिक्षा में जो मिलता था उससे परिवार का भरण पोषण होता था और परिवार हमारा चलता था। तो बहुत मन में दुख बना रहता था। लोग कहते थे कि आपके दादाजी तो बहुत सिद्ध हैं, वो कुछ भी बता देते हैं। ऐसे गांव के लोगों में मान्यता थी। और वो पुजारी भी, तो बात भी सत्य थी, उसमें कोई किंतु परंतु भी नहीं था। एक दिन हम भी 9-10 साल, थोड़ा सा होश
तो घर की वो परिस्थिति, वो छोटा सा कमरा, वो भी कच्चा कमरा, वो भी वो माँ की एक साड़ी पहने देखना, हमसे छोटी एक बहन, हमसे छोटा एक भाई, और उनकी पढ़ाई के लिए त्यौहार आ जाए तो हम उनको भोजन भी नहीं करवा पाते थे और वो ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते थे, और बच्चे बहुत खुशियाँ मनाते थे त्योहारों पर। उनको देख कर के एक मन ही मन, एक जो बड़े होने के नाते हम घर में बड़े थे, पीड़ा हुई, और ये भी ईश्वर की एक कृपा थी। तो एक दिन हम दादा गुरु जी के पास आए और हमने प्रार्थना की कि आप तो दुनिया का सब कुछ बता देते हो और हमें तो कुछ नहीं, आप हमें बताओ। उन्होंने बहुत मुस्कुराए, बिटवा कहते थे, बिटवा, धीरेन्द्र, धीरू, और उन्होंने चाय पिलाई, जूठी चाय वो हमको पिलाते। एक बहुत आश्चर्य की बात थी कि हम 10 भाई हैं ताऊ चाचा के मिलाकर, और लगभग एवरीडे हाजिरी, मतलब आना सबका, क्योंकि बाकी चाचा लोगों का खेत भी यही था और दादा गुरु के प्रति सबका सम्मानीय भाव था। तो दादाजी के पास में हमारे चाचा लोग भी आते थे और सभी भाई हम आते, लेकिन जूठी चाय पिलाना हम 10 भाइयों में वो हमको ही बुला कर देती थी। एक आश्चर्य था, कौतुक था। गुरु की दृष्टि तो बहुत अपार होती, तो वो शायद कुछ देख पा रहे थे। वो चाय हम पीते थे, फिर उस पात्र को धुल करके वहीं रख देते थे। नीचे एक नल लगा है, अभी भी लगा है, उसको हमने मिटाया नहीं, क्योंकि दादा गुरु जी के ना उसमें हाथ से उन्होंने चलाया है, तो वो याद है, एक फीलिंग्स होती ना, वो जुड़ाव है उससे, आत्मीयता है। तो दादा गुरु जी हमको चाय पिला दो। उन्होंने हंस करके कहा ठीक है, रात को आना। हमने कहा ठीक है। उन्होंने हाँ, आपकी आंखें नम हो गई क्यों? तो यादें हैं, बहुत पुरानी यादें हैं, और जहाँ बैठे हैं अब यहाँ तो मतलब वो सब व्यू सामने ही है, सन्मुख है। तो ये तो कोई इसको कहीं बाहर बैठ कर के ये बात करते तो शायद अलग, पर यहाँ तो एकदम स्पष्ट ही है सब। बस रात को गए, उन्होंने फिर सूत्र दिया, बाहें पकड़ी हमारी, बालाजी से उन्होंने जीवन भर के लिए हमें जोड़ा। बोले इससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं। ठीक। और एक लीला दिखाई, लीला मतलब एक बहुत तेज सा प्रकाश सा हुआ, जो आज तक टीवी पे बताने का विषय नहीं, साधक का अनुभव का विषय होता है। हम चले आए, लेकिन हम आपकी तरह ही थे, जो आप लोगों को कई बार होता है। हमें भी लगा कि बस उन्होंने चमत्कार दिखा दिया, बताया नहीं कि हमारी गरीबी कैसे हटेगी, संपत्ति नहीं बताई कि गड़ा हुआ धन बता दें, हीरा बता दें, हमारी पन्ना में हीरा बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। पर उस वक्त होश नहीं था कि गुरु ने क्या संपत्ति दे दी जो कभी खर्च नहीं होनी, उस परमात्मा की भक्ति नहीं। बस दिन बीतते गए, आभास होने लगा, फिर अनुभव होने लगे, फिर कोई सामने आता है तो फिर जो है उसकी ये ऐसा बोलेगा, ऐसा मन में आने लगा, लेकिन संकुचित भाव में हम कह नहीं पाते थे। लेकिन वो आके बताता था कि हमारा नाम ही, तो हमें लगता था यार ये तो हमें पता था, हमने क्यों नहीं पहले कह दिया। हमने गुरुजी को भी बताया, वो बहुत हंसे, उन्होंने कुछ उपाय बताए, हनुमान चालीसा पढ़ो, विधान बतलाए, उनको किया, फिर साधना की, तपस्या की, हवन किया, उनकी सेवा खूब की। फिर 2010 में उनका काशी वास हो गया। 2 साल के लिए फिर और बड़ा धक्का लगा, क्योंकि अब हमारा जुड़ाव घर से कम उनसे ज़्यादा, आंखों की नमी अब रुक नहीं रही है महाराज जी, बहुत ज़्यादा प्रेम था हमारा। फिर वो जुड़ाव हमारा उनसे बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। फिर बस काशी में उनको इच्छा मृत्यु। अच्छा। काशी में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम काशी में शरीर छोड़ेंगे, और जब अंतिम समय शरीर का छोड़ने का आया, गुरु तो आज भी हमारे साथ हैं, लेकिन शरीर छोड़ने का समय आया तो 2-4 दिन यहाँ इंतज़ार किया। तब ताऊ चाचा लोगों ने, हमने सबने निर्णय किया कि काशी में ही शरीर को त्यागें। तो हम सब काशी में मणिकर्ण का घाट पर जी 15 दिन तक दादा गुरुजी वहाँ एक धर्मशाला में रहे। 15 दिन बाद जब पितृपक्ष लगा, तो पितृपक्ष की परमा को सुबह 6 बजे तो सूर्य की लालमा आती जा रही, उस महापुरुष का शरीर हुआ। उस बुद्ध पुरुष महापुरुष की देन है कि हमको हनुमान जी की साधना, जीवन जीने की कला, बात करने का ढंग और जीवन को कैसे जीना चाहिए, मतलब सीधी सी बात, हनुमान जी को मिलवाने का श्रेय उस महापुरुष, उन महापुरुष को है। अब वो किस्मत से हमारे दादा गुरु जी, तो तब से फिर आज भी वो याद और आभास हमें रहता, तो वो है
यही है और उनके कारण हम हैं। तो कहते हैं जिसका गुरु महापुरुष होता है उनका चेला फिर बुद्धू नहीं बुद्ध होता है। हम तो साधारण नालायक हैं, लेकिन गुरु कृपा का प्रताप है कि आज आपसे हम बात कर पा रहे और भगवान की कथा को गा रहे। और कोई आता है तो उसको जीवन में मार्गदर्शन दे देते। हम कोई चमत्कारी या कोई ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ कृपा, वो भी जो हमारे वेदों में वर्णन है, सिर्फ वो है। मुझे बताइए कि ये पर्चा लिखना आपने कब से शुरू किया? पहले तो पर्चा की परंपरा दादा गुरुजी स्लेट पे लिखते थे। स्लेट पे लिखते? स्लेट पे लिखते थे। कई बार वो कॉपी पेन पे लिख देते थे, कॉपी लिखते थे, कॉपियाँ भर जाती थी, लोगों को पढ़वा देते थे। तो दादा गुरुजी भी यही कॉपी पे करते थे। हमें कॉपी पे भी खूब हमने किया, अरे दरबार लगाया, कॉपी में भी लगाया, स्लेट पे भी लगाया। लेकिन 2016 से फिर पेज व्यक्ति कहता था कि हमें ये कागज़ चाहिए, इसमें तो बहुत काम की चीज़ लिखी है, वो फाड़ने में असुविधा हो जाती थी। तो फिर पर्चा रख ली, बस सीधी सी बात है, कॉपी के पेज अलग अलग कर लिए, उसे नाम पर्चा हो गया उसका। तो बस, पर चर्चा तो बालाजी की, पर्चा जरूर है, पर पर्चा के पीछे रहस्य हनुमान जी की चर्चा है। तो जो दादा गुरुजी थे उनसे आपने दीक्षा ली थी पूरी? साधना की दीक्षा उनसे। साधना हमने मंत्र आपके रियल दादाजी थे वो? सगे दादा। हमारे दादा गुरुजी ने एक बहुत अच्छी परंपरा निभाई। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष तक उन्होंने गृहस्थ, इसके बाद संन्यास। और 6 पिताजी लोग हैं और 10 भाई, ताऊ चाचा के मिलाकर हम लोग। तो हमारे दादा गुरुजी रियल दादाजी, यही तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। और वो बहुत निर्मोही थे, बहुत निर्मोही, कोई मोह नहीं, फक्कड़ थे। आंखें उनकी नम सदैव रहती थी, राम कहो ऐसे बोलते ही रहते। वो होते ना, अभी तक आप 10-12 बार हंस चुके होते पेट पकड़कर। वो विनोदी भाव, वो मनमौजी भाव। बोले कहा भाई आप पहुंचे तो कह दें भैया आओ दीपक जी, हाँ भैया बजरंग बली, अब हमारे हनुमान जी तो मंगोड़ा मांग रहे, मंगोड़ी जिसे खाने की जिसको पकौड़ी की तरह मूंग की दाल से बनती है जी। हमारे बजरंग बली मंगोड़ी मांग रहे। अब ऐसे भाव में बोलते थे। हमारे शंकर जी चाय मांग रहे ऐसी बुंदेली भाव में जब बोलते, बड़ी विनोद, बड़ा ठहाका लगा कर वो अट्टहास करके हंसना। और आजान बाहु, लंबी जिनके हाथ थे, एकदम लंबे, यहाँ तक हाथ आते थे उनके, आजान बाहु थे। तो ये गॉड गिफ्ट था हमारे लिए। और यूँ कहें कृपा। थोड़ी सी आंखें साफ कर लीजिए जी। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ, आपने ये सब इसका पूरा बैकग्राउंड बताया, इसका मतलब आप कभी गढ़ा छोड़ के नहीं जाएंगे? कभी नहीं। बुंदेलखंड हमारी आत्मा है। बुंदेलखंड में छतरपुर जिले में गढ़ा गांव हमारे जीवन का, अगर हमसे कोई कहे कि आपको पुनर्जन्म के लिए कौन सा स्थान चुनना है, कोई कुछ मांग सकता है। दिल्ली वाले जो असाधन वाले लोग होते हैं वो दिल्ली, मुंबई, और जो समृद्ध शहर होते हैं वहाँ मांगेंगे। और समृद्ध लोग अगर भक्त भाव वाले हैं तो वृंदावन। कोई, हम इनकी अवहेलना नहीं करते, पर हमने जिसकी प्यास जहाँ बुझे उसके लिए वही समुद्र है। और हमारी प्यास बागेश्वर धाम पर बुझी, हम गढ़ा नहीं त्यागेंगे। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड साधना से संपन्न है, साधन से बहुत हीन है। यहाँ पर जो विकास होना चाहिए वो बहुत स्लोली है। सूखा की मार से किसान ग्रसित रहते, पानी की असुविधा, किसान परेशान। यहाँ पलायनवाद ज़्यादा है, यहाँ के लोग दिल्ली मुंबई में पलायन करते हैं, जो हमें बहुत खलता है। यहाँ दिल्ली मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ही के कारीगर हमारे बुंदेलखंड के लोग बनाते हैं। हमारे बुंदेलखंड का आदमी आपको हर जगह, संतों में तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, संतत्व में, कारीगरी में। और यहाँ की हीरा आपको बहुत प्यारा वाला हीरा हमारे बुंदेलखंड पन्ना का मिलता है। और बुंदेलखंड में तीर्थ भी सभी हैं। तो बुंदेलखंड बहुत अद्भुत है। हम चाहते हैं कि हम यहीं रहें और दरबार, बालाजी की कृपा, या जो आप लोग हमसे जुड़े हैं, आप लोगों का लाभ हमारे बुंदेलखंड को मिले। अच्छे, उत्तम विचार है, क्योंकि बुंदेलखंड लंबे समय तक जो है काफ़ी संघर्ष किया, खड़े होने में, उठने में। विकास का जितना सहभागी उसको बनना था, जो उसने बाकी शहरों में किया, वो बुंदेलखंड में भी होना चाहिए। तो हम चाहते हैं, क्योंकि बाकी अगर जगह हम जाएंगे भी, किसी तीर्थ भी जाएंगे, तो वो तो पहले से ही साधन संपन्न है। और साधना तो वहाँ है ही है, तब तो वो तीर्थ है।
तो अब यहाँ साधना है और साधना के साथ साथ इसीलिए हमने बुंदेलखंड में ही विचार किया जीने का और यहीं पर विचार किया दरबार, कहीं किसी गांव में गौशाला करेंगे, किसी गांव में हम अब विचार कर रहे हैं कि जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर मेडिसिन और शिक्षा दोनों, हमारी उतनी सामर्थ्यता नहीं, हम कोई सरकार नहीं, हम कोई अमीर नहीं है, हम कोई धनवान व्यक्ति नहीं, हमारे पास तो हनुमान है, तो धनवान तो है ही नहीं, हनुमान ही है हमारे पास, हनुमान जी के अलावा कुछ नहीं। असली धनवान वही है जिसके पास हनुमान है। ये कह सकते हैं, इसलिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से हमारे बुंदेलखंड को जो जो मिल जाए और दास की अगर उस गिलहरी की भांति कोई भूमिका हो जाए, ये दास का और बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हमें बुंदेलखंड की बात रखने को। इसलिए हमने कैंसर हॉस्पिटल का निर्णय लिया, लेकिन वो भी बुंदेलखंड में। इसे अगर हम समृद्ध शहर में बनाएंगे तो हमें बनने में भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, धनाढ्य लोग आकर के सहयोग कर देंगे गुरु भाव के नाते, धर्म के नाते, और वहाँ चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो अन्नपूर्णा 3 साल से हम चला रहे हैं, बड़ी दिक्कतें बीच बीच में हो जाती हैं क्योंकि आय का तो कोई स्रोत नहीं है, चलता रहता भगवान भरोसे में। लेकिन हम बुंदेलखंड में ही ये सब चाहते हैं, शिक्षा की पद्धति, गुरुकुलम पद्धति भी हम बुंदेलखंड से प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इसका श्रेय हमारे बुंदेलखंड को जाए और हमारे बुंदेलखंड के लोग पलायनवाद से बचें, पलायन ना करें, उनको इतने रोजगार मिले। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ कोई कंपनियाँ नहीं, हमारे पास जो भी आते हैं बड़े बड़े लोग आते हैं तो हम उनको सजेशन देते हैं कि तुम्हें अगर कोई विकास करना हो एक आध फैक्ट्री यहाँ खोलो। अंग्रेज़ों को, हम विदेश जाते हैं तो अंग्रेज जब डिवोटी बनते तो हम उनको कहते हैं यहाँ आओ, आप यहाँ आए ना बुंदेलखंड, आपने कार का उपयोग किया तो आपने पेट्रोल का उपयोग किया, तो पेट्रोल पंप का भी उपयोग किया और पेट्रोल पंप पे आपने रुपया भी दिए, तो आय का स्रोत कहाँ का बढ़ा? बुंदेलखंड का। होटल का उपयोग किया तो आय का स्रोत बुंदेलखंड का बढ़ा। आपने टोल टैक्स का उपयोग किया, आपने यहाँ से अगर ब्रश मंजन भी खरीदा तो आय का स्रोत हमारे बुंदेलखंड का बढ़ा। और ये हमारे बालाजी के कारण अगर हो रहा तो क्या गुनाह है, क्या बुरा है और क्या गलत है? महाराज जी, अब कोई चलते चलते एक कुछ आपसे जो सबसे ज़्यादा आपके भक्त सुनना चाहें, ऐसा कोई भजन या ऐसा कोई गीत अगर आप गुनगुनाना चाहें, भगवान की महिमा बताना चाहें तो आप प्लीज़। बालाजी की महिमा है इस पूरी दुनिया में, और बालाजी की महिमा पर होली के रंग में हम यही कहेंगे कि होली के रंग में हनुमान जी रंगे हैं। और बुंदेलखंड होली के लिए एक ऐसा स्थल, बुंदेलखंड एक क्षेत्र माना जाए जहाँ से होली की परंपरा प्रारंभ हुई, तो हम होली के इस पर्व पर समूचे भारतवर्ष के लोगों को यही कहेंगे कि हमेशा ज़िंदगी भी रंगीन होनी चाहिए, रंगीन मिजाज नहीं, रंगीन जिंदगी होनी चाहिए जिसमें भक्ति का रंग हो, साधु का रंग हो, मर्यादा का रंग हो और साथ ही साथ बालाजी का संग हो, फिर जिंदगी भर उमंग हो। इसके साथ एक गीत बागेश्वर धाम का है, हनुमान जी की सेना का, बहुत ही प्यारा। और हम अपने जो हमारा मंडल है जो गाते हैं उनको कहेंगे कि हनुमान जी की सेना का गीत सुनाएं, आप भी गुनगुनाएं, हम भी गुनगुनाएं। और इस टीवी पर जो घर बैठे हुए देखें, होली के रंग की शुभकामनाएं वो भी इस गीत में रंग जाएं ताकि तुम्हारे जीवन में उमंग भर जाए। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, सीताराम सीताराम। चली रे सेना बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की घड़ी आ गई है महासंग्राम की, घड़ी आ गई है महासंग्राम। जय हो वीर बजरंग, चढ़ा भक्ति का रंग, एक नारा गूंजा धरती आसमान में, भगवान लहरा दो सारे जहान में, भगवान लहरा दो सारे जहान में। संत ऋषि मुनि ज्ञानी रणभूमि बलिदानी, भारत माता के सपूतों की शान में, भगवान लहरा दो सारे जहान में, भगवान लहरा दो सारे। साधु जी सीताराम साधु जी सीताराम साधु जी सीताराम साधु जी। सीताराम। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ध्वज सनातन की जग में लहराएंगे, सासे बोले जय श्री राम, धड़कन में बागेश्वर धाम, सासे बोले जय श्री राम।
शंखनाद होता सारे ब्रह्मांड में, भगवान लहरा दो सारे जहान में। भगवान लहरा दो सारे जहान में। चली रे सेना बागेश्वर धाम की, चली रे सेना बागेश्वर धाम की। घड़ी आ गई है महासंग्राम की, घड़ी आ गई है महासंग्राम। जय हो वीर बजरंग चढ़ा भक्ति का रंग, एक नारा गूंजा धरती आसमान में, भगवान लहरा दो सारे जहान में। होली है, होली है। संत ऋषि मुनि ज्ञानी रानी भूमि बलिदानी, संत ऋषि मुनि ज्ञानी रानी भूमि बलिदानी। भारत माता के सपूतों की शान में, भगवान लहरा दो सारे जहान में, भगवान लहरा दो सारे। होली है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भगवान लहरा दो सारे जहान में, भगवान लहरा दो सारे जहान में। साधु जी सीताराम। होली है। सीताराम, होली। जी